हेलो दोस्तों, बेटा आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे प्रतिशत की। लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि प्रतिशत की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला जो चैप्टर होता है ना, देखो मैथ में दो चैप्टर, मैथ में क्या होता है बेटा, मैथ दो प्रकार की होती है। एक होती है अर्थमेटिक और एक होती है एडवांस। एक अर्थमेटिक होती है और एक एडवांस होती है बच्चों। तो देखो बेटा, अर्थमेटिक का ये हिस्सा है प्रतिशत। ठीक है बेटा, तो हम इसी चीज पे बात करेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक पे ही बात करेंगे कि अर्थमेटिक का पहला चैप्टर क्या होता है, प्रतिशत। तो ठीक है दोस्तों बच्चों, तो आज हम प्रतिशत स्टार्ट करेंगे। बेटा देखो, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, प्रतिशत का साइन ये होता है बेटा, इस साइन का मतलब ये है कि क्या 100। हम ये बात करते हैं कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है, आपने देखोगे अपने नंबर मिलाते होंगे परसेंटेज निकालने के लिए 10वीं के 12वीं के, तो हम 100 को क्यों रखते हैं, देखा ना बेटा। तो हम प्रतिशत का मतलब यही होता है क्या 100। ठीक है, ये जीवन में याद रखो अपने कि प्रतिशत का ही मतलब 100 से ही क्यों करते हैं। ठीक है, यही बताऊंगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये फोकस रखना आपको मेरे प्यारे बच्चों की, प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। ठीक है, अब आते हैं कि प्रतिशत से हम, जैसे प्रतिशत है उसे फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन में बदलना। जैसे बेटा ये है 20%, क्या है 20%। अब बच्चों देखो 20% को कैसे लिखें, 20 और जो प्रतिशत है ये नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नीचे। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। देखो जब ये प्रतिशत नीचे आ जाएगा तो 0 से 0 कट जाएगी। तो बेटा एक ही टेबल में आने चाहिए, 2 भी आना चाहिए, 10 भी आना है। तो बच्चों ये किस टेबल में आता है, ये आता है 2 के टेबल में। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1/5। तो इसका मतलब 20% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1/5। ठीक है बच्चों, 1/5। समझ रहे हो ना बच्चों। मैं दोबारा से भी समझा दूंगा भाई, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको, 100। ठीक है, और प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20/100। तो हम 0 से 0 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 1/5। तो इसका आंसर ही यही है। ठीक है बच्चा, क्या 1/5। तो अब अगला लिखा लो बच्चों, जैसे हो गया 40%। क्या हो गया, 40%। तो समझ रहे हो मेरे बच्चों, 40% को कैसे लिखेंगे, 40/100। क्या लिखेंगे, 40/100। 0 से 0 कट जाएगी। अब 4 और 10 कौन से टेबल में आता है बच्चों, बताओ। 4 और 10 आता है 2 के टेबल में, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 2/5। क्या आएगी बच्चों, 2/5। देखो समझो बात को कि हम फ्रैक्शन का खेल हो रहा है बेटा, क्योंकि हमें प्रतिशत से फ्रैक्शन में लाना है। ठीक है, तो 20 का क्या आएगा, 1/5। क्या आएगा, 1/5। और 40% क्या आएगी, 2/5। अब लिखा लो बेटा 60% की। क्या बेटा, 60% की लिखा लो मेरे बच्चों। तो 60% की कैसे होगा बेटा, 60/100। ठीक है, 60/100। 0 से 0 काट दो मेरे प्यारे बच्चों। अब ये किस टेबल में आएगा मेरे बच्चों, बताओ आप। ये आएगा 2 के टेबल में। क्या आएगा, 2 के टेबल में। 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई 3/5। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना कि फ्रैक्शन कैसे, प्रतिशत से फ्रैक्शन पे कैसे बदलेंगे। अब आ जाओ, ये 60 की हो गई। अब लिखाते 50 की। जैसे 50 की लिखता हूं, 50% को की फ्रैक्शन निकालो, तो हम लिखेंगे 50/100। तो 0 से 0 गई। ठीक है बच्चों, 0 से 0 गई। फिर आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये 1 आएगा, तो 1/2। तो ये आ गई आपकी 1/2 बच्चों। समझ रहे हो ना बेटा, ऐसी हमें फ्रैक्शन निकालनी होगी। ठीक है, ऐसी हमें फ्रैक्शन निकालनी होगी, ऐसी हमें फ्रैक्शन निकालनी होगी, जो कि आपको मैं आगे भी बताऊंगा। आओ मेरे प्यारे बच्चों,
अब मैं बताता हूं कि और कैसे निकालते हैं। जैसे निकालना है 80% का, क्या 80% को लिए फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखो बेटा इसे हम कैसे निकालेंगे, 80/100। ठीक है बच्चों, तो 0 से 0 काटा और 2 ये किससे कटेगा बेटा, 2 के टेबल से कटेगा। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बच्चों, 4/5। तो बच्चों क्या आई, 4/5। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई, 4/5। अब जैसे कुछ और निकालते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा हम कैसे करेंगे, सेम 25/100। ठीक है बच्चों, 25/100। अब देखो 25 और 100 किस टेबल में आता है बेटा, देखो ये यहाँ पे हम 0 भी नहीं है कि हम 0 काट लें। ठीक है बेटे, तो हम क्या करेंगे, हम काटेंगे सीधा 5 की टेबल से। 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार आता है बच्चों, 5 बार आता है। मैं इसलिए तो कहा था आपसे कि बेटा टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल आपको सीखनी होगी बेटा, अगर नहीं आती तब भी सीखो। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का ऐसे करके आपको सीखनी पड़ेगी। ये आएगा 25 आएगा 5 की टेबल में, और ये आएगा 5 दूनी 10 और 0 का 0 रख लो। ठीक है, तो इसका क्या आया 5/20। लेकिन हमें क्या लग रहा है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि 5 और 20 तो किसी एक टेबल में आता है, जब तक काटा तब तक है जब तक कट रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो ये 5 का 5, 5 चौक 20, तो बेटा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई, 1/4। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या कह सकते हैं बच्चों, तो 1/4। ठीक है बेटा, अब कैसे आ जाओ 75% की, 75 की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों 75/100, ये भी बेटा किससे जाएगी, ये जाएगा किससे, अगर तुम्हें 25 का टेबल आता है बच्चों, तो 25 से कैसे होगा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 या 75, ये 3 से गई मेरे प्यारे बच्चों, और ये किससे गई, 25 चौका 100। तो बेटा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 3/4। इसकी कितनी आएगी, 3/4। तो देखो बेटा सबसे बड़ी क्या है, आपको टेबल आना बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट क्लास में बोला था, पिछली क्लास में, कि आपको टेबल आना बहुत जरूरी है बेटा। अगर मैथ्स सीखनी है, टेबल, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल और डिवाइड, ये चीज तो आनी चाहिए। कि थोड़ी स्पीड बढ़ाओ बेटा करने की, कि अगर नहीं आ रही तो आप अपने आप लेके बैठो कि 2 का 2 से भाग करके कोई भी डिजिट। ठीक है बेटा, अब 75 हो गया। अब जैसे मैं ये कहता हूं कि 35% को फ्रैक्शन में बदलो, तो 35/100। तो ये किस टेबल से जाएगा, ये जाएगा बेटा 5 के टेबल से। मेरे प्यारे बच्चों 5 7 जा 35 और फिर ये जाएगा 20। हाँ, अब आप ये कह सकते हो ये किसी टेबल में नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर 7 है और नीचे 20 बेटा। ठीक है, नीचे क्या है 20 और ऊपर है 7, ये किसी टेबल में नहीं आता। तो इस 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 7/20। ठीक है, 7 ये 7/20। ठीक है, 7/20। आओ मेरे प्यारे बच्चों, अब हम निकालते हैं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू। बेटा 10% को कैसे करेंगे, 10 लिखा और अपॉन में क्या लिख दिया 100। तो बेटा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई, 1/10। ठीक है बच्चों, 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, अब जैसा मैं लिखूंगा बेटा 20 की। 20 को कैसे लिखेंगे, 20 को मैंने बता दिया आपको, जहां तक है ये बता दिया बेटा, 1/5। ठीक है, अब हम लिखते हैं जैसा कि 15% की। क्या लिखते हैं बच्चों, 15% की। अब जैसे 15/100, क्या लिखते हैं बेटा, 15/100। अब जैसे किस टेबल से जाएगा, ये जाएगा बेटा 5 के टेबल से, 5 के पहाड़े से। 5 3 15, 5 दूनी 10 और 0 का 0 होता है। तो बेटा ये आएगा 3/20। बेटा ये करना सीखो। देखो ये क्या आएगा, 3/20, ये 15% की है। अब जैसे मैं ये लिखता हूं, जैसे कि आप लिखो 30% की।
क्या आएगा 30% की। 30% के मैं कैसे लिखूंगा बेटा 30/100, 0 से 0 कटी। अब ये आएगी 3/10, 3/10। ठीक है बेटा, ये चीज समझो। अब जैसे मैं और क्या करूंगा, जैसे ये लिख दिया आपकी 45% की क्या आएगी बच्चों, 45 क्या आएगी 35/100। तो बेटा ये किससे जाएगा, ये 5 की टेबल से जा रहा है, वही जा रहा है, ये भी 5 के, तो 2 आएगा, 0 का 0 लगा के, तो ये क्या आएगा 9/20। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये। तो आज ये आपकी क्लास इसी पे हो रहेगी कि फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। बेटा इसके बाद में क्या करूंगा, फ्रैक्शन कराने के बाद आपको ये टेबल कराऊंगा, ठीक है, कि टेबल, क्योंकि प्रतिशत की टेबल होती है, वो सब चीज मैं अभी बताऊंगा कि टेबल में कैसे कैसे होता है, क्योंकि इन्हीं टेबल लिखी जाएगी। ये मैं आपको निकालने के तरीके बता रहा हूं। अब लिखो बेटा, जैसे 55% का, ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे 55/100। तो ये किससे जाएगा 5 की टेबल से, तो ये जाएगा 20। ये तो समझ गए ना बेटा, ये कैसे आया बेटा, 5 का 5, 5 के टेबल में 11 बार पढ़ोगे तो 55 आएगा, और 5 की टेबल में 100 कितनी बार आता है बच्चों, 20 बार आता है। ये तो सबको मालूम है बेटा, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा ये टेबल पे ध्यान दो। मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था, मैं आप दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बेटा टेबल करना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, बच्चों तो हम आगे के लिए बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं अब बताता हूं आपको, जैसे हो गया 25, अब लिखते हैं जैसे 40 का तो हमने कर ही लिया बेटा, अब सीधा करते हैं हम 65% का, क्या 65% का बच्चों। ठीक है, 65 का कैसे करेंगे, 65/100। अब बेटा ये किस टेबल में जाता है, ये जाएगा बेटा 5 की टेबल से, 5 से कम 5, इधर एक क्या दिया जाएगा 3, तो ये आएगा 20। तो ये बेटा 30/20 ये आया बच्चों। ठीक है, 30/20। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, ये समझिए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये चीज समझो। अब जैसे मैं लिखता हूं 85, कितने आएगा 85। देखो बेटा 85 को कैसे लिखेंगे, 85/100, 85/100 हो गया ना। अब किससे कटेगा बेटा, ये भी 5 की टेबल से जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये 17 बार, और ये जाएगा 20। बेटा देखो आप ये कह रहे हो कि ये कैसे जा रहा है, बेटा देखो 85 है ना, तो 5 से भाग करो पहले इसे, 5 का 5, ये 3 आया, फिर 5, फिर 35 आएगा 7 बार। ठीक है बेटा, और 100 को कैसे कर रहे हो बेटा, ये तो आता ही होगा बच्चों, इतना तो आपने सीखा ही होगा, 5 की टेबल से काटना है, तो 5 दूनी 10, और नीचे 0 करोगे तो ये 0 ही आएगा। ये चीज है बेटा, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब जैसे मैं 95 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं 95, तो 95 को ऐसे रखो और अपॉन में 100, तो ये किससे जाएगा 19, और ये जाएगा 20। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, ठीक है बच्चों, ये है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, ठीक है बच्चों, कि आपको भी फ्रैक्शन का काम करना है, जो मैंने कराया ना इसे ही आपको रिवाइज करना कि कैसे हुआ है, काटना सीखो। ठीक है बेटा, ये मैं आज के लिए इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि मैं प्रतिशत से स्टार्ट करूंगा, यार मैंने स्टार्ट कर दी क्लास प्रतिशत की, और इस पे ही वर्क करना है कि हम जैसे आप अपनी मर्जी से ले लो, जैसे आपने ले लिया कि अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, उठा लो, जैसे 55 भी मैंने सारे करा दिए 100 तक के बीच में, तो मैंने ठीक है, जैसे 15 उठा लिया, आप बोलते सर आपने तो 15 कराया ही नहीं, तो मैं बच्चों आपको ले हर चीज कराऊंगा बेटा, हर चीज कराऊंगा। 15 क्या होगा बेटा, 15/100, तो ये किससे जाएगा, 5 किया 15, वही 20। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 3/20। ठीक है बच्चों, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो ऐसे में आपको क्या करना, 5 की निकालनी सीख लो। अब कोई कहेगा कि हम 5 सर आपने 5 की तो निकाली नहीं, अरे बच्चे इतनी छोटी थी तो तू भी निकाल सकता है मेरे देश के भविष्य। ठीक है मेरे देश के भविष्य, ये 5 का 5 भाई 20, तो इसकी क्या आएगी 1/20। ठीक है मेरे देश के भविष्य। तो बच्चों आज भी आपको बस इतना ही मैं करा रहा हूं, जिससे कि आपको भी ज्यादा वर्कलोड ना हो, और जो चीज मैंने करा दिया बस उसी चीज को रिवाइज करो हल्के हल्के धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, और टेबल जरूर करनी है, ठीक है मेरे देश के भविष्य, तो आपको टेबल जरूर करनी है, क्योंकि सारा खेल किसका बेटा,
टेबल का, सारा खेल ही टेबल का। ठीक है बेटा, तो ये सब चीज आज के लिए इतना ही रखता हूँ, और ये सारी चीज क्या प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा इससे आगे के लिए, और कोई भी डाउट आपको लगे तो आप कमेंट करके बोल सकते हो कि सर ये कैसे हुआ, इसकी फ्रैक्शन कैसे है। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।